जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने साइंस की क्लास में सूक्ष्म जीव नाम का टॉपिक किया था और उसमें अब हम लोग देखेंगे लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्म जीव। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पूरा जानकारी ले चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है खाद्य पदार्थ बनाने में जो है तो सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, उसके बाद में औषधि निर्माण में किस प्रकार मदद करते हैं, और उसके बाद में कि सूक्ष्म जीवों की वजह से जो रोग फैलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको सभी विषय में जो है वो सभी विषय की वीडियो मिलेंगी यहाँ पर। और एक ऐसा चैनल है जहाँ पर कि आप लोग अपनी जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग मटेरियल इस चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। और हमारा टारगेट 130 प्लस, यानी कि 130 से ऊपर आपके नंबर जरूर आएंगे अगर आप लोग हमारे साथ में तैयारी करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं लाभदायक सूक्ष्म जीव में पहला वाला पॉइंट है, यानी कि लाभदायक सूक्ष्म जीव जो होते हैं तो वो पहला वाला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग खाद्य पदार्थ निर्माण में। तो नंबर 1 पे है लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में। दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है कि दूध से दही बनाने में या फिर दही में कौन सा या दूध में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं या कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो वहाँ पे आपका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु, और इन्हीं की वजह से जो है वो दूध से दही का निर्माण होता है। फिर उसके बाद ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि यीस्ट नामक कवक जो है वो डबल रोटी, जलेबी, बियर का खमीर उठाने में यूज़ में होता है। यीस्ट नाम का जो कवक है ना, यीस्ट स्पेशली ये पूछा जा सकता है कि यीस्ट किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो दोस्तों, ये कवक प्रकार का सूक्ष्म जीव है ना। इसको हम लोग कवक के अंदर गिनती करते हैं। और उसके बाद में ये जो है तो डबल रोटी का या जलेबी या बियर का जो खमीर होता है उसको हल्का करने में काम आता है यीस्ट, है ना। उसके बाद आता है क्लोरेला, एक कोशिका वाला शैवाल सूप और आइसक्रीम बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, क्लोरेला जो है वो एक कोशिका वाला शैवाल है और वो सूप और आइसक्रीम बनाने में हमारी मदद करता है। उसके बाद आता है लास्ट में क्लोरेला से प्रोटीन भी मिलती है, यानी कि क्लोरेला जो है वो उससे हम लोग प्रोटीन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट हुए। फिर आगे देखते हैं नंबर 2 पे औषधि निर्माण में, यानी कि औषधि निर्माण में कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्म जीव से टूथपेस्ट बनाया जाता है। दोस्तों, तो ये आप लोग को याद करना है, या तो ये नाम पूछ सकते हैं कि टूथपेस्ट बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है, ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्म जीव से कौन सी औषधि या कौन सी प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु से विटामिन B12 मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था क्लोरेला नामक सूक्ष्म जीव से क्या मिल रहा था, हमको प्रोटीन मिल रहा था, वैसे ही क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु से जो है तो हमको विटामिन B12 प्राप्त होता है। उसके बाद आता है एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई नामक सूक्ष्म जीव से रोग प्रतिरोधक पदार्थ बनते हैं, यानी कि एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई नामक सूक्ष्म जीव जो होता है सर, उससे हम लोग को रोग प्रतिरोधक पदार्थ मिलते हैं। उसके बाद ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक दवा बनाई जाती है। पेनिसिलियम नामक जो कवक होता है दोस्तों, उससे पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है जो कि जीवाणुओं को मारने में सहायक होती है। आपने इसका नाम सुना ही होगा, और इसके आविष्कारक का नाम जरूर पूछते हैं एग्जाम में कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद आता है कि पेनिसिलियम किससे प्राप्त की जाती है, तो ये कवक से प्राप्त की जाती है। पर्टिकुलर कवक का नाम पूछे तो पेनिसिलियम होगा, और दवाई का नाम पूछे तो पेनिसिलिन होगा, है ना। ये कौन सी टाइप की दवाई है, तो ये एंटीबायोटिक दवाई है, ठीक है, प्रतिजैविक दवाई है। उसके बाद आता है इसका आविष्कार तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि जीवाणुओं से प्राप्त प्रथम प्रतिजैविक दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अब वहाँ पे कवक से प्राप्त हुई थी पेनिसिलिन, यहाँ पे जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन रहेगी। एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन है सर, वैक्समैन है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी कि जीवाणु से प्राप्त होने वाली प्रतिजैविक दवाई कौन सी है या एंटीबायोटिक दवाई कौन सी है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी। और एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक वैक्समैन था। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर कि हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव में पहला पॉइंट देखेंगे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से भोजन विषाक्त हो जाता है और उसे खाने पर जो है तो उल्टी दस्त होने की संभावना होती है। जैसा कि हमने देखा था, इसी जीवाणु से हम लोग विटामिन B12 भी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये भोजन को विषाक्त कर देता है और उस भोजन का हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग को उल्टी दस्त होने की संभावना होती है।
फिर आगे देखते हैं, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु जनित होता है। दोस्तों नींबू का जो कैंकर रोग होता है नींबू में, वो जीवाणुओं द्वारा फैलता है। तो ये ऐसे पूछे जाते हैं कि नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो आपको जीवाणु बताना है, बस ये ध्यान रखना है ना। उसी प्रकार केले का बंची टॉप रोग विषाणु जनित होता है। आलू का मोजेक रोग वायरस जनित होता है। भिंडी का पीत शीरा मोजेक रोग ये भी वायरस जनित होता है। और पशुओं का मुंह पका और खुर पका रोग भी जो है वो वायरस जनित होता है। तो ये आप लोग को याद रखनी है। फिर आता है कवक जनित रोग। तो दोस्तों गेहूं का जो काला कीट रोग है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। गेहूं का काला कीट रोग किससे फैलता है, तो कवक से फैलता है। अब पर्टिकुलर कवक का नाम पूछ ले तो आपको लिखना है पैक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई जो है वो कवक है, और ये इसको हम लोग काला कीट रोग भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बाजरे का जोगन रोग, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला नामक कवक से फैलता है। ठीक है। बाजरे में जो जोगन रोग होता है उसको फैलाने वाला भी एक कवक है, और उसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और सूक्ष्म जीव का अपना 2 वीडियो में पूरा टॉपिक कवर हो चुका है।